हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो लगातार वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है और इस टाइम पे हम उस फेज़ में पहुंच चुके हैं जहां पे बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है। और लगातार जब मैं किसी भी टेक्निकल पोस्ट की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है उनके हिसाब से जो टेक्निकल पोस्ट है वो हलवा है। और यहाँ पे मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जहाँ पे हम सिविल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया और मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, उसमें ओवरऑल जो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है वहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और पूरी एनालिसिस के साथ जो है मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कोर डिपार्टमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिलती थी वो है पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग। और यहाँ पे आपको मैं जानकारी दे दूँ कि पीडब्ल्यूडी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 90 वैकेंसी काफ़ी टाइम से अप्रूव है और जल शक्ति विभाग में 50 वैकेंसी अप्रूव्ड है, जिसमें कि 40 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी और पीडब्ल्यूडी में आपको 90 वैकेंसी जो है वो टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वहाँ पे बैच वाइज कोटा को हटा दिया गया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कब हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो जल शक्ति विभाग की वैकेंसी है उसकी रिक्वेजिशन 40 वैकेंसी की दिसंबर 2023 में पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास पहुंची थी। उसके बाद लगभग 2 से 3 बार जो वैकेंसी की रिक्वेजिशन है वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला गई और लगातार फाइल वापस होती रही, कभी कोई रीज़न कभी कोई क्लॉज। तो क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले संडे आपको पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से एक वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नोटिस देखने को मिला और एक वैकेंसी है जो कि संडे को जो है वो एडवर्टाइज हो जाती है और कुछ वैकेंसी हैं जो सालों से उनकी फाइलें यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ लगातार घूम रही है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जिस भर्ती को प्रायोरिटी लिस्ट में डाला जाता है और सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन मिल के जहाँ पे चाहते हैं कि ये भर्ती एडवर्टाइज होनी चाहिए वो भर्ती हमें जल्दी देखने को मिलती है। अदरवाइज सालों साल ये भर्तियाँ घूमती रहती हैं, इनकी फाइल यहाँ से वहाँ। अब क्या है कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जल शक्ति विभाग में वैकेंसी हमें देखने को मिली जहाँ पे 2 सालों में लगातार 2 रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिली। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में भी काफ़ी टाइम हो चुका और रिक्रूटमेंट का कोई अता पता नहीं है। अगर हम जेई के लिए बात करें तो पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर हम इस टाइम पे यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में 300 से ज़्यादा पोस्टें इस टाइम पे वैकेंट है, जल शक्ति विभाग में 300 से ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 100 से ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है, हिमुडा में काफ़ी ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है जहाँ पे वो आरटीए में जानकारी दे रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 10 पोस्टें हमने जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजनी है, लेकिन HPSSC हमीरपुर बंद है और राज्य चयन आयोग हमीरपुर से भर्ती नहीं हो रही है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब PCL की बात करें तो 50+ वैकेंसी वैकेंट है, TCL में भी 10 के आसपास वैकेंसी वैकेंट है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत और म्यूनसिपल काउंसिल में आपको पता है कि जहाँ पे टोटल मिला के पहले की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे रेगुलर जेई से ज़्यादा वहाँ पे आउटसोर्स जेई हो चुके हैं। और इस टाइम पे अगर हम बात करें तब भी 18 वैकेंसी वहाँ पे मिला के वैकेंट है। हम बात करें TCP में वैकेंसी वैकेंट है। उसके अलावा और भी ऐसे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है जैसे कि HPSIDC हो गया जहाँ पे पिछले साल 6 नई पोस्ट क्रिएट करी गई। HPMC में पोस्ट वैकेंट है। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर में जेई सिविल की वैकेंसी वैकेंट है। तो वैकेंसी हर जगह है और ऐसा नहीं है कि बहुत कम। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज में वैकेंसी है 65 जहाँ पे पोस्टें वैकेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट की आपको पता है 250 के आसपास वैकेंसी वैकेंट है जहाँ पे क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल और डिग्री इन सिविल रहने वाली है। तो कई सालों से वो भर्ती भी नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत के लिए हमें देखने को मिली। यहाँ पे क्या है, जिला परिषद कैडर में भी जेई सिविल की आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई है, PMC में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट है
और बात चली थी जल शक्ति विभाग में भी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो सकती है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल वो रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल आप मिला सकते हो सारे जो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है, उनका डेटा मेरे पास इस टाइम पड़ा है। जैसे कि आरटीडीसी हो गया, जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी ही होगी, वो भी जूनियर इंजीनियर सिविल, बाकी डिपार्टमेंट की जो जूनियर इंजीनियर सिविल होती है उस पोस्ट के वो बराबर है। तो असिस्टेंट इंजीनियर की भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, चाहे वो हिमोडा में हो, चाहे वो पीसीएल में हो, चाहे वो टीसीपी ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो। तो यहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन सरकार चाहती है कि वैकेंसी हम नहीं भरेंगे। अब बाकी ये जो भी छोटे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन मैंने आपको बताया, यहाँ से तो किसी को पता भी नहीं होता है कि कोई वैकेंसी है। मेन जो कोर डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, वहाँ से सभी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सरकार रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पा रही है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था कि फाइलें यहाँ से वहाँ घूम रही हैं। डिपार्टमेंट लगातार प्रपोजल हर साल भेजते हैं सरकार को, सरकार उन वैकेंसी को अप्रूव नहीं करती है, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। अब कुछ इस तरह से आपको पता है पिछले 2-2.5 सालों में कितनी कर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली। लास्ट एचपीएसएससी हमीरपुर की एडवर्टाइजमेंट थी, जहाँ पे एक तो मैंने आपको वो चीज़ मैं बताना भूल गया, जो पॉल्यूशन बोर्ड में जेडब्ल्यू यानी जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी है, तो उसमें 5 के आसपास पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए थे। अलग अलग मतलब बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है, जहाँ पे सिविल इंजीनियर यानी जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है वो अप्रूव है। जैसे कि हिम ऊर्जा हो गया, वहाँ पे भी कई सालों से हमें जेई सिविल की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है। तो ओवरऑल हर एक डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया, बोर्ड, कॉरपोरेशन का डेटा है, लेकिन अब सरकार नहीं रिक्रूटमेंट करेगी तो उस डेटा का भी क्या करना है, और आपको जानकारी भी कहाँ तक मैं दे पाऊँगा। अब यहाँ पे देखो कि पिछले 1-2 महीनों से पीडब्ल्यूडी की तरफ से अलग अलग लोगों ने आरटीआई लगाई थी, तो वहाँ पे जेई सिविल की जानकारी नहीं दी जा रही है, कितनी वैकेंसी है, अब कितनी है, क्योंकि लगातार हमें वैकेंसी का पता करना पड़ता है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी हो रही है, प्रमोशन हो रही है। अब क्या हो गया है कि पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग में जो प्रमोशन चैनल है वो बहुत आसान हो चुका है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे अब जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं होगी, अब कुछ लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो तो कोटा के तहत हो रही है। ऐसा नहीं होता है। 2022 में पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल के लिए जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट जो है वो प्रमोशन कोटा से 40 पोस्टें भरी गई थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि किसी भी पोस्ट में 100% जो सैंक्शन कैडर है उसको फिलअप करना कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता था कि पहले हमें एक बैलेंस देखने को मिलता था, जहाँ पे टेस्ट के माध्यम से भी रिक्रूटमेंट होती थी, प्रमोशन से भी रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन जब एक चीज़ पूरी ब्लॉक हो चुकी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से जो भर्ती है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो टाइम टू टाइम प्रमोशन करती रहती है, क्योंकि उनको तो काम चलाना है, चाहे वो एडिशनल चार्ज से चलेगा, चाहे वो प्रमोशन से चलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और आगे भी आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।